किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, एक एक पॉइंट दोनों को मिला है। तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना, वो मेरा फायदा हो गया। कोई कह रहा होगा यार उस मैच में जो एक पॉइंट शेयर हुआ था उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि ना ये लोग बड़ा बनाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जब जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आ गई बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे। अबंडन हुआ, एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया। मगर मैं देख रहा था, मैं लाइव करते वक्त भी वैसे भी पाकिस्तानी फैंस को देख रहा था, वो खुश हो रहे थे। बल्कि बीच में जब ये सीन हुआ ना कि बारिश रुक जाएगी और कम ओवर का मैच हो जाएगा, तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे नहीं नहीं अब ना रुके, अब पूरी बारिश हो, कोई मसला नहीं है। अब हुआ क्या इससे? इससे ये होगा सुपर 8 के अंदर अब शुरू से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया और न्यूजीलैंड को भी एक पॉइंट मिल चुका है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है अभी, और न्यूजीलैंड भी एक एक पॉइंट के साथ। एक मैच खेले, कोई नहीं जीते, कोई नहीं हारे, और एक पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। कल इंग्लैंड श्रीलंका है जिसमें बारिश के आसार हैं, लेकिन हो सकता है कल मैच हो जाए, राइट? अब आप पूछेंगे भैया फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को? मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा भाई, अगर कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में, वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया। ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, ये बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए, और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से अबैंडन हो गया, लेकिन असल सवाल ये है कि इसका फायदा किस टीम को हो, न्यूजीलैंड को या पाकिस्तान को? दोनों टीमों को एक एक पॉइंट तो मिल गया। अभी आपने ये भारतीय मीडिया वालों की बात सुनी है कि उनके मुताबिक, और पाकिस्तानी भी थे बीच में सनाउल्ला, उनकी भी बात सुनी कि पाकिस्तान को जो है ना वो इसका ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो फेवरेट्स थे और पाकिस्तान उनको हरा सकता था, लेकिन जो है ना वो ज्यादा पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था, तो क्योंकि दोनों टीमें ही अच्छी थी, पाकिस्तान उनको हरा सकता था। ऐसा नहीं है कि वो जो है ना आप कह लें कि टफ मैच था, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक था, उनके पास ठीक है, न्यूजीलैंड के पास भी टीम अच्छी थी, वो भी यहाँ पे कंडीशन में खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका में आज पहली दफा खेल रहा था, और अगर मैच छोटा हो जाता तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो मैच जीत जाना था, अगर आप 10-12 ओवर्स का मैच भी करवाते तो। इंडियन मीडिया ये बारिश से धुला हुआ मैच 1992 के वर्ल्ड कप के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक उस वक्त भी पाकिस्तान में, उनके मुताबिक क्या जो हकीकत है कि उस वक्त भी पाकिस्तान एक मैच में 72 के 74 पे ऑल आउट हो गया था। मेरा ख्याल है वो वेस्ट इंडीज वाला मैच था एडिलेड में, तो वो मैच जो है ना पाकिस्तान ने बारी ले ली थी, 72-74 पे ऑल आउट हो गया। वेस्ट इंडीज की बारी ना बारिश आ गई थी और वो मैच वॉश आउट हो गया, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को एक एक पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो सेमीफाइनल में, उस एक पॉइंट की वजह से सेमीफाइनल में चला गया, और फिर सेमीफाइनल में जाकर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को लाया, फिर ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत लिया। तो 2009 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ पाकिस्तान बाहर हो रहा था, और एक जो है 2010 वाला सेमीफाइनल हमने सुपर 8 का में सिर्फ एक मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेला हुआ है, जो कि वो माइका सी वाला सेमीफाइनल है जिसमें से मिल्को एंड पे मार पड़ गई थी। वो मैच भी हमने जो है ना वो एक मैच जीत के ही खेला हुआ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप। तो अब भी जो है ना वो यही है कि क्योंकि हम एक इंडिया से बुरी तरह हारे, चले वो ग्रुप स्टेज तक गुजर गए, अब ये सुपर 8 में जो, अब मैं तो कहूँगा कि आप इसको एक पॉइंट ना समझे, इसको हरा हुआ मैच ही समझे पाकिस्तानी टीम ने अगर सेमीफाइनल खेलना है तो। क्योंकि आपने अगले 2 मैच जीतने ही लाजमी है, अब इंग्लैंड वाला भी और श्रीलंका वाला भी।
आपने एक मैच हारना नहीं है। अब आप अगर दोनों जीतेंगे तो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। हाँ, ये हुआ कि आप लूज नहीं किया आपने, आप इसको बेनिफिट लें, लेकिन माइंड में ये ना कि हमें एक पॉइंट मिल गया। अगर आप अगला मैच कोई हार गए और दो टीमें दो दो मैच अगले जीत गई तो फिर भी आप बाहर हो जाए। तो लिहाजा बनता यही है कि आप जो है ना वो इसी माइंडसेट के साथ जाए पाकिस्तान टीम, कि हमने जो है ना वो अगले दो मैच जो है ना वो जीतने ही जीतने, वरना जो है ना वो फिर सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, बल्कि हम बाहर ही हो जाएंगे अगर एक मैच हार। अब हमारा अगला मैच जो है वो मंगल वाले दिन इंग्लैंड के साथ है। अगर उसमें भी बारिश हो जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर जो है वो दूसरी टीम को भी, इंग्लैंड को भी खैर एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर श्रीलंका वाला मैच जीतना हमारे लिए लाजमी हो जाएगा। वो फिर डू एंड डाई हो जाएगा। वो आप कह लेंगे सेमीफाइनल से पहले वो एक क्वार्टर फाइनल बन जाएगा अगर बारिश हुई। अगर ना हुई तो हमने जो है वो यही करना है कि हमने अब जीतना है। और दूसरी बात जो है वो कल इंग्लैंड और जो श्रीलंका का मैच हो ना वो भी बारिश में, उसके भी अंदर भी रेन का आ रहा है कि वो काफ़ी चांस है रेन के। अगर वो मैच भी वॉश आउट हो जाता है तो फिर आप कह लेंगे ग्रुप इंटरेस्ट हो जाएगा। चारों टीमों की एक एक मैच होगा और एक एक पॉइंट होगा और 100-0 होगा। अगर कल भी बारिश हो गई तो बारिश अब होनी नहीं चाहिए, अब वैसे मैचेस ही होने चाहिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका का रात को मैच है जो कि एक अहम मैच है और उसका देखने का मज़ा भी आएगा। जो जीतेगा उसका उधर ग्रुप में पलड़ा भारी हो जाएगा। चांसेस इंडिया के ही ज़्यादा हैं क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। तो इसमें अब कल जो है वो रात को मज़ा आएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया तो आप साउथ अफ्रीका को फिर सेमीफाइनल में रखें, क्योंकि वो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में से एक आधे को तो हरा ही लेंगे। और अगर इंडिया जीत गया, इंडिया का तो चांस ज़्यादा है सेमीफाइनल में जाने के। लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका कल हार गया और जीत गया, इंडिया को हरा गया, तो आप कह लेंगे वो जो है ना उनके चांसेस बड़े हो जाएंगे, फिर इंडिया खतरे में चला जाएगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी इस वक्त फुल फॉर्म में, और वो अगर जिस दिन वो भी पाकिस्तान की तरह डेंजरस टीम है, उनका भी कोई पता नहीं लगता। और वो वर्ल्ड कप में जो है वो आजकल ज़्यादा ही चौकस है। वर्ल्ड कप आता है वो चौकस हो जाते हैं। तो हो सकता है कि वो जो है ना इंडिया को हरा दें, अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से भी हार गया। क्योंकि फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होती है। वेस्ट इंडीज़ को होगा कि हमने बस यहाँ पर हराना है इंडिया को, तो वो हरा भी रहे हैं और वो इस वक्त फुल फॉर्म में। तो उसके बाद उनका ओपोनेंट होगा एक जिम्बाब्वे। तो वो मुझे जिम्बाब्वे ठीक है, ग्रुप एट में सुपर एट में चला गया है, लेकिन सेमीफाइनल उनका मुश्किल है। वो ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। T20 है, इसमें अपसाइड डाउन अपसाइड भी हो जाते हैं। लेकिन जो है ना वो मुझे जो है ना वो कंफर्म है कि साउथ अफ्रीका इंडिया होगा या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज होगा। इस तरह हो सकता है। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से सेमीफाइनल खेलेगा ही खेलेगा। उधर से वो हमारे वाला ग्रुप जो है ना वो ज़रा मुश्किल है। उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि आज एक मैच अबेंडन भी हो गया।